तो दोस्तों मैट्रिक और इंटर पास स्कॉलरशिप 2025, जी हाँ, जिन्होंने 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम पास किया, ऐसे बच्चों का स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भराने जा रहा है। मतलब ऐसे बच्चों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो 10,000 रुपये मिलते हैं मैट्रिक पास वालों को, 25,000 मिलते हैं इंटर पास वालों को, इसका ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है। तो इस ऑनलाइन शुरू होने से पहले जो है ना, बोर्ड की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उनको जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से अक्सर पैसे रुक जाते हैं। साथ ही साथ ये ऑनलाइन शुरू होगा कब से, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो 15 अप्रैल ही वो डेट है कि 15 अप्रैल को मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का भी ऑनलाइन शुरू हो गया था और 15 अप्रैल से ही इंटर पास स्कॉलरशिप का भी ऑनलाइन शुरू हो गया था। 10,000 वाला भी और साथ ही साथ 25,000 वाला भी, दोनों जो है ना 15 अप्रैल से शुरू हो गया था। इस बार का अपडेट क्या है, ये ऑनलाइन शुरू कब से होगा, हमें कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने होंगे और ये पैसा मिलने में दिक्कत किस कारण से होता है, ये जो शिक्षा विभाग का इंस्ट्रक्शन है वो हमें क्या उस पर फॉलो करना है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं, सारी बातें होंगी इस वीडियो में। और मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप से जुड़े हर एक डाउट क्लियर होंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि किसको कितना पैसा मिलता है, क्योंकि इसको लेकर के सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए एकदम बिल्कुल स्पष्ट यहां पर किया गया है। इंटर अगर फर्स्ट डिवीजन लड़की है, ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, 25,000 उसका कंफर्म है। इंटर में अगर फर्स्ट डिवीजन लड़की है, कोई भी कैटेगरी हो, 25,000 रुपया उसको कंफर्म मिलेगा, ठीक है। अगर इंटर में कोई फर्स्ट डिवीजन लड़की है और SC ST कैटेगरी की भी है तो 25,000 तो ये वाला मिलेगा ही मिलेगा, 15,000 अलग से मिलेगा, मतलब टोटल हो जाएंगे 40,000 रुपये उसको मिलेंगे, ठीक है। इंटर सेकंड डिवीजन कोई भी लड़की हो, किसी कैटेगरी की हो, उसको भी 25,000 मिलेगा कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इंटर में सेकंड डिवीजन है और SC ST की लड़की है तो उसको 25,000 ये वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, 10,000 अलग से मिलेगा, मतलब 35,000 मिलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अभी तक मैं सिर्फ लड़कियों की बात कर रहा हूं इंटर में। उसके बाद देखिए इंटर में अगर थर्ड डिवीजन लड़की है तो सभी कैटेगरी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, SC ST हो, 25,000 का 100% कंफर्म मिलेगा, ठीक है। अब इंटर में अगर कोई फर्स्ट डिवीजन है, लड़का है, तो उसको ये प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा। इंटर में अगर सेकंड डिवीजन लड़का है तो प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा। इंटर में अगर थर्ड डिवीजन लड़का है तो प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा। और दूसरे स्कॉलरशिप मिलते हैं, पोस्ट मैट्रिक मिलता है, या फिर जो स्कूल के पैसे होते हैं, हाई स्कूल का पैसा होता है वो मिलता है। लेकिन मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में इंटर में लड़कों को कुछ नहीं मिलता, ये आप कंफर्म जान लीजिए। लड़कियां अगर हैं तो लड़कियों को 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। और अगर SC ST की लड़की है तो 15,000 अलग से, और अगर मान लेते हैं कि SC ST की लड़की है और सेकंड डिवीजन है तो 10,000 अलग से, मतलब 35,000। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक मामला और है। अगर कोई लड़की ऐसी है जो कि माइनॉरिटी से है, मतलब मुस्लिम है, तो उसको 25,000 तो मिलेगा ही, फर्स्ट डिवीजन है तो 15,000 अलग से भी मिलेगा, मतलब उसको भी 40,000 मिलेगा। इसके लिए अलग से ऑफलाइन फॉर्म भराता है। तो ये हो गए पैसे की बात इंटर की। हम मैट्रिक की बात करें अगर, तो मैट्रिक में लड़का और लड़की दोनों, या अगर हम बात करें फर्स्ट डिवीजन है तो लड़का है तो 10,000, सेकेंड डिवीजन है लड़का है, SC ST भी है तो 8,000, ठीक है। अगर लड़की है, कोई भी कैटेगरी हो, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है तो 10,000, और अगर मैट्रिक सेकंड डिवीजन लड़की SC ST है तो 8,000 मिलेगा। अब यहां पर देखिए किसको नहीं मिलेगा, तो मैट्रिक में अगर लड़का है और थर्ड डिवीजन है तो नहीं मिलेगा, 10,000 भी नहीं मिलेगा और 8,000 भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर मैट्रिक थर्ड डिवीजन लड़की है तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, ना तो 10,000 मिलेगा और ना ही ये 8,000 मिलेगा, ठीक है। ये पैसे की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, तो ये पैसे के बाद जो है हमें डिटेल्स जो चाहिए फॉर्म भरने में, वो क्या क्या चाहिए। तो देखिए डिटेल्स में कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको जो भी भरना रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपने कितना मैट्रिक या इंटर के एग्जाम में कितना आपने अंक हासिल किया, नंबर कितना आया, डिवीजन क्या है आपका, कैटेगरी क्या है आपका, रोल नंबर और मैरिड यस या नो जो भी है वो चीज़। फिर आधार के हिसाब से यहाँ नाम, आधार के हिसाब से मेल या फीमेल, आधार नंबर, उसके बाद आधार को वेरीफाई करना पड़ता है। और उसके बाद आगे बढ़िएगा तो फिर आपको मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2 मोबाइल नंबर मांगे जाते हैं, एक ईमेल आईडी, और सब पर OTP जाता है, मोबाइल 1 पर भी, मोबाइल 2 पर भी, और ईमेल आईडी पर भी OTP जाता है। इतनी चीज़ें डिटेल्स के लिए चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड फिलहाल नहीं करना है, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड जो है ना, एडमिट कार्ड रहेगा, बस उसी से काम हो जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपका सब कुछ छपा हुआ है, उसी से मिल जाएगा। और रही बात की नंबर, मार्क्स कितने आए, डिवीजन क्या आया, तो वो आप इंटरनेट से देख ही सकते हैं, देख चुके होंगे। अब रही बात की वो 3 कारण क्या हैं जिनकी वजह से पैसे नहीं आते हैं। तो देखिए पहली गलती जो
बच्चे करते हैं। ये सारा इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये शिक्षा विभाग ने अपने वेबसाइट पर ही लिख रखा है कि ऑनलाइन जो पंजीकरण करेंगे ना आप ये मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के लिए, उसमें जो आपके बोर्ड के यानी 10 और 12 बोर्ड के एडमिट कार्ड पर जो विवरण है, डिटेल है, बस वही आपको एंट्री करना है, उससे अलग एंट्री नहीं करना है। और दूसरी गलती जो बच्चों की तरफ से अक्सर होती है वो ये होता है कि उनका आधार सीडिंग नहीं होता। यहाँ पर कह दिया गया वेबसाइट पर ही कि सभी छात्रों को, छात्राओं को सूचित रहता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाते से सीडेड नहीं है, डीबीटी के लिए लिंक नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। मतलब आधार सीडेड होना आपके अकाउंट के साथ बिल्कुल जरूरी है, डीबीटी लिंक होना जरूरी है। और ये वेबसाइट पर भी कहा गया है कि आधार सीडिंग अलग चीज है और खाता से आधार लिंक होना अलग चीजें हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कौन सा फॉर्म भरने वाले हैं, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2025 या फिर इंटर पास स्कॉलरशिप 2025, कौन सा फॉर्म आप भरने का इंतजार कर रहे हैं। अब रही बात कि देखिए, अगर किसी का सीड नहीं है तो सीड करने के बाद, सीडिंग कराने के बाद वो कम से कम 15 दिन तक इंतजार करे। इससे क्या होगा कि अकाउंट स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा। और अब रही बात कि पैसा आने के लिए 10,000 और 25,000 या 8,000 या 15,000, इसके लिए जब ऑनलाइन करते हैं आप तो फर्स्ट स्टेप में होता है रजिस्ट्रेशन। इस पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका होता है बैंक खाते का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होने के बाद जब सब कुछ सही पाया जाता है तब आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है यूजर आईडी और पासवर्ड। इसमें टाइम लगता है। आपको फर्स्ट स्टेप में केवल क्या करना है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है, वेरिफिकेशन का इंतजार करना है। वेरिफिकेशन होगा, 1 हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड मैसेज के जरिए आ जाएगा। उसके बाद जब मैसेज के जरिए यूजर आईडी पासवर्ड आ गया तब आपको अपने इस ऑनलाइन फॉर्म का सेकंड स्टेप पूरा करना है, यानी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है और अपने फाइनल सबमिट करना है अपने आवेदन का, एप्लीकेशन का। फाइनल सबमिट कर देंगे तब जाकर के आप पैसे के लिए यानी कि मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप कहें या 10-12 पास स्कॉलरशिप 2025 के लिए एलिजिबल हुए, पैसा आएगा। अब रही बात कि ये ऑनलाइन शुरू होगा कब से। देखिए, ऑनलाइन शुरू होने की अगर हम बात करें तो कभी भी, जी हाँ, कभी भी इसका डेट जारी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स डेट होता नहीं है। सारी चीजें जो है ना शिक्षा विभाग पर निर्भर करती हैं। शिक्षा विभाग को जैसे ही बिहार बोर्ड की तरफ से इस साल 2025 में मैट्रिक इंटर पास बच्चों का डेटा मिल जाएगा, रिकॉर्ड मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगा पूरा कि हाँ भाई कितने बच्चे फर्स्ट, कितने बच्चे सेकंड, कितने बच्चे थर्ड, किसका क्या परसेंटेज है, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, सारा डेटा जब बीएससीबी से शिक्षा विभाग को मिल जाएगा तो तुरंत शिक्षा विभाग ये 10,000, 25,000, 15,000 और 8,000 के लिए ऑनलाइन शुरू कर देगा। तो इसके लिए कोई, चूंकि पहले से फिक्स डेट कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ कभी भी डेट जारी हो सकता है, किसी दिन भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि पिछले साल 15 अप्रैल को ही ऑनलाइन मैट्रिक पास का भी और इंटर पास स्कॉलरशिप भी जारी हो गया था, ऑनलाइन शुरू हो गया था। तो अब जैसे ही शुरू होता है आपको तुरंत इसकी जानकारी भी दी जाएगी। अब अगर इससे पहले कोई कहता है कि ऑनलाइन शुरू हो गया, अप्लाई करें, ऐसे करें वैसे करें, तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं खुद आपको सूचना दूंगा, आपको जानकारी दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा ताकि आप चाहें तो खुद से भी अपने मोबाइल से अपने मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भर सकें, गलतियों से बच सकें, पैसे आपके अकाउंट में आ सकें। सारी चीजों का गाइडलाइन आपको दिया जाएगा। इस वीडियो के फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।